झाड़ू लगाने इसलिए आए हैं क्योंकि आप हाल देख सकते हैं, ये हमारा गांव है और हमारे गांव का हाल देख सकते हैं। क्या कहना चाहिएगा सर? पिछले दिन आपके बार सिर्फ लोग कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसी मुद्दे को लेके, क्या कहना चाहिएगा उस बारे में? क्या था कि उसके पीछे इशू? देखिए, इशू क्या है, लोगों को चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। जो आम लोगों की समस्याएं हैं वो उनका काम है, हमारा भी वही काम है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया उन्होंने हमें भी वोट दिया। तो समस्या है, कोई भी समस्या हो उसके लिए चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि है, सम्मानित पद पे है, मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि आप हमारे, चूंकि हम मुख्य पार्षद हैं, आप वो सभी पार्षद हैं, तो हम लोग का एक मान के चलिए हम लोग एक परिवार है, वो हमारे सदस्य हैं। कोई भी समस्या हो उनको पहले हमसे एक बार और इस पर चर्चा हम लोग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मगर चलिए, वो भी हुआ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लोग हमसे मिले, इस पर बात हुआ। ये कहिए कि काम होने के बाद जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद लोग हमसे मिले, बात उसके बाद हमारे सामने आई, उन्होंने बात किया। तो इस पे जांच हम करवा रहे हैं। उन लोग का जो भी समस्या है, जैसे कहना था कि लेबर कम है, तो लेबर कम के लिए अब तो जांच का विषय है। हम उसी दिन से ही, परसों से ही लोगों को लगा दिए हैं पता करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कितने लेबर जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, और कचरा उठाने के लिए कितने, मतलब टोटल जो सफाई एजेंसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ उसके अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं, इसका जांच चल रहा है। बहुत जल्दी हम जांच अपने स्तर से करवा के पार्षदों को उसका जवाब देंगे और आप लोगों के माध्यम से देंगे। मानसून के लिए आप लोगों को बता दें, नवगठित नगर निकाय में जो भी लगभग 125 नगर निकाय बना है, जिसमें पटना जिला में हम मतलब समझिए कि नवगठित में सबसे तेज हम लोग का काम शुरू हो चुका है। उड़ाही के लिए निविदा के माध्यम से उड़ाही कार्य शुरू हो चुका है और 3 पार्ट में उड़ाही का काम किया गया है, 10-10 वार्ड करके, और लगभग मेरे ख्याल से 90% उड़ाही का कार्य हो चुका है जेसीबी पोकलेन के माध्यम से। और जहाँ भी छूटा हुआ है, आप लोग अगर देखते होंगे, हम कंटिन्यू क्षेत्र में घूम घूम के काम का सर्वे भी कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है, लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो हम खुद वहाँ खड़े होके उस काम को करवाते रहे हैं और पार्षद लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ये मुझे तो उम्मीद था कि इसमें थोड़ा कहीं कहीं अतिक्रमण का दिक्कत भी होगा, मगर रियलिटी ये है कि लोग भी, आम जनता भी बहुत कोऑपरेट कर रही है इस उड़ाही में। ग्राम पंचायत से ये संपतचक नगर निगम में पहली बार इस बार वो हुआ है, चिन्हित किया गया है, तो सर बहुत सारे काम हो गए, तो अभी किस किस काम का स्टार्टिंग हो गया और क्या क्या काम आपके द्वारा कर दिया गया है? क्योंकि नगर निकाय के गठन के बाद सबसे पहले बरसात आने वाला था, तो हम लोगों ने सबसे पहला कार्य उड़ाही का, नाला एवं पैन उड़ाही का किया टेंडर के माध्यम से। ये काम शुरू हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने डस्टबिन खरीदा है। डस्टबिन लेके क्षेत्र में सभी 31 वार्ड में डस्टबिन रखाया जा चुका है। और भी कहीं कहीं अगर छूटा पड़ा है तो जैसे जैसे लोग आम जनता या पार्षद महोदय बोल रहे हैं उस हिसाब से वहाँ कंटिन्यू भेजा जा रहा है और उसका उठाव की भी व्यवस्था की गई है। मतलब समुचित जो भी व्यवस्था होता है साफ सफाई का, उस पर हम लोग तत्पर हैं। और मान लिया जाए, अभी चूंकि नवगठित है सिस्टम, हमारा जो भी है संसाधन अभी बनाना है, पूरी तरह से तो है नहीं, तो एकदम 100% बोल देना कि एकदम सुचारू ढंग से एकदम पूरी तरह से हम लोग फिट हैं, तो भी ऐसा करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। एक चीज और बताते हैं काम के बारे में। हम लोगों ने हर वार्ड में लगभग मिनिमम एक योजना नली गली का हर वार्ड से ले लिया है। किसी किसी वार्ड में जो छोटा छोटा योजना, चूंकि पैसा लिमिट है, उसी में हमको 31 वार्ड देखना है, तो नली गली का भी योजना लगभग एस्टिमेट बन के तैयार है। हम लोग 15 से 20 दिन में इसको टेंडर करवा लेंगे और मेरे ख्याल से 1 महीना के अंदर अपने क्षेत्र में नली गली का काम शुरू हो जाएगा संपतचक नगर परिषद में, पूरे 31 वार्ड में। फुटपाती दुकानदार जो है वो दुकान लगा ले रहे हैं, शुरू से ये व्यवस्था बना हुआ है। इनको एक सही जगह दे के इन दुकानदारों को वहाँ पे शिफ्ट करना होगा। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जगह की तलाश है। जगह जैसे ही हम लोगों को मिलता है, हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लगे हुए, जैसे ही हम लोग को जगह मिलता है उन दुकानदारों को, फुटपाती दुकानदारों को उस मार्केट वाले स्पेस में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद स्वाभाविक है जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। रोड भी काफ़ी चौड़ा हो चुका है। देखिए, जैसे जैसे नगर परिषद सुचारू ढंग से काम करने लगेगा, मैन पावर का जरूरत पड़ेगा,
तो मैन पावर जो नगर परिषद खुद से जितने मैन पावर को अपॉइंट कर सकता है उतने मेरा प्रयास रहेगा हम अपने क्षेत्र के युवाओं, पढ़े लिखे युवाओं या जो जिस तरह का कार्य हो, जैसे अभी साफ सफाई में ही बहुत से सुपरवाइजर वगैरह जो है हमारे क्षेत्र के मैक्सिमम जो सफाई कर्मी हैं और उनके सुपरवाइजर हैं हमारे क्षेत्र के हैं। मेरा पूरा फोकस है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, इसी जो भी माध्यम हो, नगर परिषद में जो भी सिस्टम है, जो भी सृजन किया जा सकता है करेंगे। और युवाओं पे तो विशेष ध्यान है ही, लाइब्रेरी वगैरह का भी देख रहे हैं, उसमें भी करेंगे काम। और कौन कौन सा काम है सर जो आप की नजर है जिस पर जो आप करवाना चाहते हैं और करवाएंगे आगे चल के, उसके बारे में थोड़ा बता दें। इसमें चूंकि नगर निकाय, कोई भी नगर निकाय का सबसे पहला चीज होता है साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, उसको करवाना। साफ सफाई के लिए देखिए हमारे पास अभी डंपिंग यार्ड है नहीं, हम डंपिंग यार्ड तो नहीं कर सकते हैं, मगर कचरा प्रबंधन के लिए जो जहाँ सारा कचरा को छांट के कुछ कबाड़ी में उसको मतलब यूज किया जा सके, ऐसा 3-4 जगह चिन्हित किया जा रहा है जिसपे हम लोग कचरा प्रबंधन का ये लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे उसमें।